बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम मौजूद हैं हवेली कुरंगा में। अगर बात की जाए तो तकरीबन हवेली कुरंगा में 3:40 या 45 मिनट पे एक डकैती की वारदात हुई है 25 पुल पे कादरी मोबाइल शॉप पे, और वहां से 3 डकैत जो हैं और डकैती करके निकले हैं। उसके बाद जो है वहाँ के लोग हैं उन्होंने उनका ताक़ब किया है, 4 आगे आके वो 4 लोग हो जाते हैं। उन्होंने जो है अंधाधुंध फायरिंग भी की है। जिस जगह पर हम इस टाइम मौजूद हैं यहाँ पर आकर उन्होंने फायरिंग की है, जिसमें एक राहगीर ज़ख्मी हुआ है, एक SHO हवेली कुरंगा ज़ीशान गिल साहब, उनको भी फायर लगा है, एक उनका ASI है उसको भी फायर लगा है। उसके बाद जो डकैत थे वो फरार हो गए हैं। पुलिस अभी भी उनके जो है वो तलाश उसके जारी है। मेरे साथ पहले तो मौजूद हैं कादरी मोबाइल शॉप के ऑनर हैं जिनकी डकैती हुई है, उनसे जानते हैं आप क्या बताएंगे ये जो डकैती हुई है उसमें आपका कितना नुकसान हुआ, उसके बाद आप लोग ताक़ब में रहे हैं। जब वो हमारे पास आए हैं तो हमें तो पता नहीं है था, ऐसे इमरजेंसी आ गए हैं। जैसे आए हैं 3 बंदे अंदर आए हैं, एक बंदा मेरे काउंटर के साथ सामने आ गया, दूसरा बंदा जो है वो दो के पास कलाशन थी, 2 के पास पिस्टल थे। जो बंदे अंदर आए ना उसने पिस्टल सीधा था निकाल लिया, जो दूसरा था वो कलाशन से निकाल लिया। उसने कहा जो चीज़ है निकाल लो। हमने गले से जो कैश वगैरह था वो उनको निकाल दिया। अभी ये कन्फर्म नहीं है कितनी पेमेंट थी क्योंकि कैश काफ़ी था। जो कैश था वो सारा हमने निकाल के उनको दिया, उन्होंने चादर में लपेटा, फिर उन्होंने मोबाइल उठाया है। जितने मोबाइल उनके हाथ में आते थे उन्होंने उठाया, और जो कस्टमर थे उनसे भी उन्होंने मोबाइल छीने हैं, और मोबाइल छीन कर पैसे उनसे छीन कर बाहर निकले। हम उनके ताक़ब में पीछे आ रहे थे। ये कादरी मोबाइल शॉप के ऑनर हैं और उनका यही कहना है कि जितनी उनको वहाँ से चीज़ें मिली हैं, मोबाइल मिले हैं, जो इनके पास कस्टमर खड़े थे, काफ़ी शॉप है इनकी, बड़ी शॉप है और उस पर काफ़ी ज़्यादा सेल भी होती है क्योंकि इजी पैसा, इजी लोड वगैरह इस 25 पुल पे और भी पेमेंटें वगैरह इनके पास आती रहती हैं, तो वो पेमेंटें भी ले गए हैं, मोबाइल भी ले गए हैं। उसके बाद जो है ये 26 घाट का जो रोड है उसके ऊपर निकले हैं, तो आगे से आके ये 4 लोग हो जाते हैं। मेरे साथ ये मौजूद भी हैं, इन्होंने इनका ताक़ब भी किया है और ये पीछे रहे हैं। उसके बाद पुलिस के साथ भी ये राब्ते में रहे हैं। यहाँ कतालपुर में तकरीबन ये जो चौक है हवेली चौक है, और इस हवेली चौक में पुलिस ने यहाँ पर भी नाका लगाया हुआ था जहाँ पर उनका क्रॉस फायरिंग हुई है, जहाँ पर ज़ीशान गिल साहब और उनके जो साथ ASI नासिर हैं उनको फायर लगा है। पहले तो इनसे जानते हैं आप क्या बताएंगे कि वहाँ से जैसे निकले हैं आगे किधर गए हैं, फिर उसके बाद आपका पुलिस के साथ रब्ता था। जी, इन्होंने जब डकैती की है तो मेरे साथ ना एक बंदे का रब्ता हुआ है, वो कादरी मोबाइल शॉप के साथ ही खड़े थे। उन्होंने मुझे कहा है कि कादरी मोबाइल पर डकैती हुई है। मैं फ़ौरन अपनी दुकान से बाहर निकला हूँ, मेरी 25 पुल चौक पर दुकान है। तो जो ही मैं बाहर निकला हूँ ये 3 लोग वहाँ थे मोटरसाइकिल पे, ये नकाब में थे, इनके पास बड़ी गन्ने थे, राइफल थे, एक के पास पिस्टल था। इन्होंने लोगों को हथियार लहरा कर खौफजदा किया और ये 26 रोड पे टर्न हुए हैं। मैंने फ़ौरन ज़ीशान साहब को कॉल किया कि ये डकैत हैं और डकैती करके जा रहे हैं। SHO साहब मेरे साथ राब्ते में रहे हैं मुसलसल। तो ये आगे 25 पुल पे निकले हैं तो एक ही बंदा इनका मोटरसाइकिल पे वहाँ खड़ा था, ये वहाँ उसके साथ 2-2 हो गए हैं मोटरसाइकिल। मैंने इनका ताक़ुब किया, पीछे कादरी मोबाइल शॉप के ऑनर भी आ गए हैं। हमने इनको हवेली पुल तक इनके पीछे आए हैं। ज़ीशान साहब जो थे उन्होंने मेरे साथ कॉल पे मुसलसल राब्ते में रहे हैं। उन्होंने हवेली पुल चौक पे नाका किया। जब उन्होंने नाका लगाया, ये चौक पे पहुंचे हैं तो इन्होंने सीधा पुलिस पे फायरिंग कर दी है। जब फायरिंग किया तो ज़ीशान साहब ने भी फायरिंग किया। ज़ीशान की फायरिंग से एक डाकू के टांग पे फायर भी लगा है, वो ज़ख्मी भी हुआ है, और डाकुओं की फायरिंग से एक राहगीर भी ज़ख्मी हो गया। फिर डाकुओं की फायरिंग से ASI नासिर भी ज़ख्मी हो गया। जब ये पुलिस के मुलाजमीन ज़ख्मी हुए हैं तो उसके बाद ये आगे मारनसर दादूआना का जो बाग है उस रास्ते के ऊपर होते हुए ये निकासू दरिया रावी की साइड पे टर्न हो गए हैं। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बदकिस्मती हमारी के वो नासिर साहब और ज़ीशान साहब के ज़ख्मी होने के बाद वो फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस ने बहुत अच्छा जो है फ़ाइट की है, लेकिन उसके बावजूद वो ज़ख्मी होने की वजह से नफरी काम थी। अचानक ये एमरजेंसी में वारदात होती है तो पता नहीं होता कि ये क्या करना है क्या नहीं। 4-5 लोग पुलिस के थे, अगर नफरी ज़्यादा होती तो यकीनन कामयाब होते, लेकिन पुलिस जवानों ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया और ज़ख्मी होने के बाद उनको फ़रार होने में कामयाबी हो गई है। जी बिल्कुल, इनकी गुफ्तगू सुनिए। यहाँ पर सवाल जो है वो यही है कि यहाँ पे अब सवालिया निशान DPO खानेवाल के लिए है कि 4 लोग आते हैं, डकैती करते हैं, डकैती करके यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। पुलिस हवेली कुरंगा के पास इतनी नफरी नहीं थी, नफरी ना होने की वजह से SHO भी ज़ख्मी हो गया है, एक ASI भी ज़ख्मी हो गया। उसके बाद अभी जो है वो हमने देखा है कि पुलिस जो है एलियट फोर्स भी आई हुई है, तकरीबन 3-4 थानों की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है, SHO साहिबान भी मौजूद हैं, जो वो अपने गश्त है वो भी कर रहे हैं, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी कर
कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला कि वो किस साइड पे गए हैं। इसी इलाके से वो फरार हो गए हैं। तकरीबन 3 बजे का वकूआ है, अभी 7 बज चुके हैं। इस टाइम तक पुलिस का जो है वो ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन लोग जो हैं वो चारों डकैत यहाँ से फरार हो गए हैं। एक डकैत इनके मुताबिक वो ज़ख्मी भी है, उसके बावजूद वो यहाँ से फरार हो गए हैं। अब यहाँ पे पुलिस का जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। इस सर्च ऑपरेशन के बाद पता चलेगा कि उनका आगे का क्या बनता है। अब डीपीओ साहब अभी तक तो डीपीओ खानेवाल यहाँ पर नहीं पहुँचे, उनके जो रीडर वगैरह हैं या डीएसपी कबीर वाला वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनके साथ जो है गश्त वगैरह सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके आगे पता चलेगा कि पुलिस के क्या इस ऑपरेशन में कामयाब होती है या डकैत जो ये ज़ख्मी करके फ़रार हो गए हैं ये इसी तरह फिर आके कोई ना कोई डकैती करेंगे। इसमें आने वाले दिनों में पता चलेगा या आने वाले चंद घंटों में पता चलेगा कि पुलिस किस हद तक पहुँचती है।